नमस्कार। हम राजस्थान बोर्ड का क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 9, हमारी धरोहर तीर्थराज मचकुंड। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित धौलपुर जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर पश्चिम में अरावली की गोद में स्थित प्राकृतिक सरोवर मचकुंड पौराणिक महत्व का स्थान है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण व मुचुकुंद महाराज के जीवन से जुड़ा हुआ है। मुचुकुंद महाराज से संबंधित होने के कारण ही इसे कालांतर में मचकुंड कहा गया। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय व श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 51वें अध्याय में इस स्थान का वर्णन मिलता है। किंवदंती है कि त्रेता युग में हुए देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराज मुचकुंद को अपना सेनापति बनाया था। इस युद्ध में विजय होने के बाद मुचकुंद महाराज विश्राम के लिए श्यामाचल पर्वत की एक गुफा में जाकर सो गए। देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि जो आपकी नींद में खलल डालेगा, अर्थात आपको जगाने पर आपकी प्रथम दृष्टि जिस पर बढ़ेगी वह भस्म हो जाएगा। जब जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया तो काल यवन नामक दैत्य भी उसके साथ था। भगवान शंकर ने उसे युद्ध में अजेय रहने का वरदान मिला हुआ था। शंकर के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण को रण छोड़कर भागना पड़ा। इसी से श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाए। काल यवन ने श्री कृष्ण का पीछा किया। श्री कृष्ण भागते हुए श्यामाचल पर्वत की उस गुफा में पहुंच गए जहां मुचुकुंद महाराज सो रहे थे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण श्यामाचल पर्वत की गुफा में निद्रासीन मुचुकुंद महाराज के ऊपर अपनी पीतांबरी डालकर छिप गए। काल यवन जब श्री कृष्ण का पीछा करता हुआ वहां पहुंचा तो उसने मुचुकुंद महाराज को श्री कृष्ण समझकर ललकारा। मुचुकुंद महाराज जगे तो उनकी दृष्टि कालेवन पर पड़ी। नेत्रों की ज्वाला से कालेवन भस्म हो गया। यहाँ श्री कृष्ण ने मुचुकुंद महाराज को विष्णु रूप में दर्शन दिए। अभिभूत मुचुकुंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से संसार में शांति का मार्ग पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें यहाँ 5 कुंडीय यज्ञ करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए कहा। महाराज मुचुकुंद ने यहाँ 5 कुंडीय यज्ञ कर ऋषि पंचमी को पूर्णाहुति दी तथा अगले दिन भाद्रपत्र शुक्ला छठ, जिसे देव छठ भी कहा जाता है, को भोज का आयोजन किया गया। यह स्थान आजकल मचकुंड के नाम से जाना जाता है। मचकुंड पर अपूर्व प्राकृतिक छटा से युक्त पवित्र सरोवर के किनारे मंदिरों का निर्माण धौलपुर रियासत के शासक महाराज भगवंत सिंह के काल में हुआ। यह स्थान धार्मिक आस्था, पवित्र स्थान तथा कौमी एकता के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रत्येक माह की पूर्णिमा को दीपदान व महाआरती का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक माह की अमावस्या को परिक्रमा का आयोजन धार्मिक आस्था और संस्कृति को साकार कर देता है। यह है मचकुंड का चित्र। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला छठ को वार्षिक मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ला छठ को इस मेले में श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं व शादियों की मोरछड़ी व कलंगी आदि का विसर्जन करते हैं। इस पवित्र कुंड के कुल 40 घाट हैं। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। इस स्थानों को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। इस कुंड के आसपास अनेक हिंदू मंदिर, सिख गुरुद्वारा तथा निकट पहाड़ी पर मौनी बाबा की गुफा व अफजल शाह की मजार है। यहाँ बने मंदिरों में रानी गुरु मंदिर, लाडली मोहन मंदिर तथा राजगुरु मंदिर विशेष महत्व के हैं। इन मंदिरों में लाडली मोहन मंदिर काफ़ी प्राचीन है। इसकी स्थापना संवत 1899 में राज खजाने से की गई थी। धौलपुर के लाल पत्थर से जड़ित यह मंदिर शिल्पकला व नक्काशी का सुंदर नमूना है।
इसके चौक के मध्य 7 फीट ऊंचाई पर अष्टकोण में एक शिवालय है। यहाँ पंचमुखी शिवलिंग के अलावा हनुमान, राम, जानकी व बलराम की मूर्ति विराजमान है। राजगुरु मंदिर की स्थापना रियासत काल में महाराज भगवंत सिंह ने कराई थी। मंदिर में जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी के विग्रह सुशोभित हैं। मदन मोहन मंदिर इस सरोवर के आग्नेय कोण में स्थापित है। इस मंदिर को रानी गुरु मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिख धर्मावलंबियों का एक गुरुद्वारा है जिसे दाता बंदी छोड़ शेर शिकार गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि 4 मार्च 1612 में सिखों के छठे गुरु हरिगोविंद सिंह ग्वालियर जाते समय यहाँ एक दिन ठहरे थे। गुरुद्वारे में भजन कीर्तन व लंगर का आयोजन होता है। मचकुंड के पास एक पहाड़ी पर अब्दुल शाह रहमतुल्लाह अलैह सूफी संत की मजार है। पहाड़ी पर मौनी बाबा की गुफा भी है। जनश्रुति है कि अब्दुल शाह व मौनी बाबा की एक बार भेंट हुई थी। दोनों परोपकारी संत थे। यहीं पर अब्दुल शाह ने अपना स्थान बनाया। यह स्थान सांप्रदायिक सौहार्द व कौमी एकता की अनूठी मिसाल है। यहाँ देव छठ के वार्षिक मेले पर कव्वाली का आयोजन किया जाता है। मचकुंड सरोवर के पास स्थित छितरिया ताल भी पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक स्थान है। यह ताल राज्य सरकार द्वारा नौकायन के लिए विकसित किया जा रहा है। मचकुंड के पास स्थित मौनी बाबा की गुफा आज भी पर्यटक व श्रद्धालुओं को आकृष्ट करती है। इस स्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष स्काउट गाइड, एनसीसी, सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी एवं अन्य स्वयंसेवक यहाँ श्रमदान करते हैं तथा धौलपुर नगर परिषद नियमित सफाई कराती है। ऐसे स्थानों पर गंदगी फैलाने से हमारी विरासत को क्षति पहुँचती है। यहाँ आयोजित मेले व कव्वाली में सभी धर्म व संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मेले के दिन नगर में भारी उत्साह देखा जा सकता है। मचकुंड सरोवर की नैसर्गिक सौंदर्य, धार्मिक महत्व व प्रकृति की छटा को देखते हुए इसे पूर्वांचल का पुष्कर कहा जाता है, जो कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शब्दार्थ स्कंद मीन्स भाग, दृष्टि का मतलब होता है नज़र, दैत्य राक्षस या दानव, विग्रह मतलब प्रतिमा मूर्ति, संग्राम मतलब लड़ाई, भस्म मतलब राख और ज्वाला मतलब अग्नि आग। धन्यवाद।